ये कहानी एक 40 साल की लेडी कोनी की है जिसका एक परिवार है, लेकिन वो एक जवान लड़के के प्यार में पड़ जाती है, जिसके बाद ये पूरी कहानी एक मर्डर मिस्ट्री में बदल जाती है। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग अनफेथफुल। कहानी की शुरुआत न्यूयॉर्क से होती है, जहां पर हमें कोनी नाम की एक लेडी को दिखाया जाता है जिसकी उम्र 40 साल है। वो अपने हस्बैंड एडवर्ड और बेटे के साथ रहती है। एडवर्ड एक बिजनेसमैन है और उसकी जिंदगी में एक ही मकसद है कि वो अपने परिवार को बहुत अच्छी जिंदगी दे। वहीं कोनी एक हाउसवाइफ है, वो अपने परिवार का ध्यान रखती है। जल्दी उसके बेटे का बर्थडे आने वाला है, जिसके लिए वो शॉपिंग करने के लिए जाती है। और जब वो शॉपिंग का सामान लेकर बाहर आती है तो बहुत तेज तूफान आ जाता है, जिस वजह से उसे कोई टैक्सी नहीं मिलती, ना ही उसे सामने कुछ साफ साफ नजर आ रहा होता है। वहीं सामने से एक और लड़का आ रहा है जिसका नाम पॉल है। वो एक बुक सेलर है, उसके हाथों में बहुत सारी किताबें होती है और वो गलती से कोनी से टकरा जाता है, जिस वजह से कोनी का सामान बिखर जाता है। लेकिन पॉल उसकी मदद करता है, वो उसका सामान उठाता है। इसके बाद वो कोनी के पास आता है, जो उससे कहती है, क्या तुम मेरे लिए कोई टैक्सी रुकवा सकते हो? पॉल बहुत कोशिश करता है, लेकिन तूफान की वजह से वहां पर कोई टैक्सी नहीं रुकती। और तभी पॉल देखता है कि कोनी के दोनों घुटनों पर चोट आई है। वो कोनी से कहता है कि मेरा घर पास ही है, तुम वहां जाकर अपने घाव को साफ कर सकती हो। हालांकि कोनी शुरू में मना कर देती है, लेकिन पॉल उसे मना लेता है, जिसके बाद वो उसके फ्लैट में जाती है, जहां कोनी देखती है कि चारों तरफ किताबें ही किताबें हैं। वो उससे इतनी सारी किताबों का कारण पूछती है। पॉल बताता है कि मैं एक बुक सेलर हूँ। इसके बाद कोनी वॉशरूम में जाकर अपने घावों को साफ करती है। जल्दी वो बाहर आ जाती है। कोनी यहाँ से निकलना चाहती है, लेकिन पॉल ने उसके लिए कॉफी बनाई है, इसीलिए कोनी रुक जाती है। जिसके बाद वो अपने बेटे को कॉल करती और कहती है कि तूफान की वजह से मुझे घर आने में थोड़ी सी देर हो जाएगी। और जब वो अपने बेटे से फोन पर बात कर रही होती है तो पॉल उसे दूर से ध्यान से देख रहा होता है। दरअसल वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, इसीलिए कोनी की बिना परमिशन के वो एक कपड़े में बर्फ डालकर उसके घाव पर लगाना शुरू कर देता है। हालांकि वो शॉक्ड होती है, पर जल्दी पॉल उसका हाथ पकड़ लेता है। कोनी भी उसे मना नहीं करती। इसके बाद जब वो यहाँ से जा रही होती है तो पॉल उसे एक बुक देता है। कोनी उस बुक को लेकर अपने घर आ जाती है। वो अपने हस्बैंड एडवर्ड को सब कुछ बताती है कि किस तरह से आज वो गिर गई थी, जिसके बाद एक लड़के ने यानी कि पॉल ने उसकी मदद की। उसका हस्बैंड एडवर्ड कहता है कि तुम्हें उसे थैंक्स के तौर पर एक वाइन की बोतल भेजनी चाहिए। अगले दिन एडवर्ड काम पर चला जाता है, उसका बेटा स्कूल चला जाता है। कोनी घर पर अकेली है और अब वो पॉल की दी हुई किताब को उठाती है और जैसे वो किताब को खोलती है उसके अंदर से एक कार्ड गिरता है जिस पर पॉल का नंबर होता है। कोनी बाहर जाकर पॉल को कॉल करती है और कहती है कि मुझे तुम्हारा एड्रेस चाहिए। दरअसल वो उसे वाइन की बोतल भिजवाना चाहती है, जैसा कि उसके हस्बैंड एडवर्ड ने कहा था। पॉल कहता है क्यों ना तुम मेरे फ्लैट पर आ जाओ। दरअसल उस दिन कोनी को पॉल से मिलकर बहुत अच्छा लगा था, इसीलिए एक बार फिर से वो पॉल के फ्लैट पर चली जाती है। उसके पास वाइन की बोतल भी है। पॉल उसके लिए कॉफी बनाता है, जिसके बाद ये दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। लेकिन पॉल कोनी के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। कोनी को भी अच्छा लगता है, पर वो एक शादीशुदा लेडी है। वो अपने हस्बैंड को धोखा नहीं देना चाहती, इसीलिए वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल करके यहाँ से निकल जाती है और अपने हस्बैंड के ऑफिस जाती है, जहाँ वो उसे एक स्वेटर गिफ्ट करती है। एडवर्ड को बहुत अच्छा लगता है, पर इससे पहले कि वो कोनी को कुछ कह पाता, उसका एक कॉल आ जाता है जिसमें वो बिजी हो जाता है। कोनी को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, वो बहुत अपसेट हो जाती है। अगले दिन एक बार फिर से वो पॉल से मिलने के लिए जाती है और आज पॉल म्यूजिक प्ले करता है और कहता है क्यों ना हम दोनों डांस करें। ये दोनों के दोनों डांस करते हैं। पॉल एक बार फिर से कोनी के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है और अब वो धीरे धीरे उसके करीब जाने लगता है। और जैसे ही वो कोनी को किस करने वाला होता है, कोनी पीछे हट जाती है। वो यहाँ से जाना चाहती है। पॉल कहता है कि तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हें अच्छा लगता है। कोनी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, बस वो यहाँ से जाना चाहती है, पर पॉल उसके करीब आकर उसे गले से लगा लेता है। कोनी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। कोनी जल्दी यहाँ से निकल जाती है
और जब वो अपने घर जा रही होती है तो उसकी आंखों में आंसू होते हैं। दरअसल उसे अपनी गलती का एहसास है, पर पॉल के साथ जो उसने पल बिताए थे वो उससे बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। पॉल के साथ बिताए हुए पल उसे बहुत अच्छे लगे। उसने दरअसल इस तरह से अपने हस्बैंड एडवर्ड के साथ पिछले कई सालों से फील नहीं किया। कोनी घर आने के बाद भी पॉल को याद करती रहती है। हालांकि वो एडवर्ड से बहुत प्यार करती है, पर अब एडवर्ड पिछले कई सालों से बदल चुका है। वो हमेशा बिजनेस की या घर की बातें करता है। वो उस तरह से कोनी से अब बात नहीं करता जिस तरह से शादी से पहले किया करता था, जिस वजह से अब कोनी के अंदर एक खालीपन है, जिस खालीपन को पॉल भर रहा है। इसीलिए वो अक्सर पॉल से मिलने के लिए जाती है। पॉल उसे एक रेस्टोरेंट ले जाता है। कोनी वहां पर बहुत ज्यादा हेजिटेट होती है। उसे डर होता है कि कोई उसे देख ना ले। यहाँ पर एडवर्ड की कंपनी के 2 एम्प्लॉयज होते हैं जो लंच करके निकल रहे होते हैं। उनमें से एक कोनी को पॉल के साथ देख लेता है। वो समझ जाता है कि कोनी एडवर्ड को धोखा दे रही है। रात को कोनी बाथटब में पॉल के ख्यालों में खोई हुई होती है। तभी वहां पर एडवर्ड आ जाता है। वो बाथटब में उसके साथ इंटीमेट होना चाहता है, पर कोनी कोई बहाना करके वहां से निकल जाती है। अगले दिन एडवर्ड कोनी को कहता है क्यों ना आज हम दोनों लंच पर चलें, लेकिन कोनी कहती है कि मेरा एक फेशियल अपॉइंटमेंट है, इसीलिए आज मैं लंच पर नहीं जा सकती। दरअसल उसे पॉल से मिलने के लिए जाना है, इसीलिए उसने एडवर्ड से झूठ कहा है। एडवर्ड को भी महसूस होता है कि कोनी पिछले कई दिनों से पूरी तरह से बदल चुकी है। वो हमेशा उससे दूर रहती है। इसीलिए ऑफिस जाने के बाद उसी सैलून में फोन करता है जहां कोनी का अपॉइंटमेंट है। सैलून वाले उसे बताते हैं कि कोनी ने कोई अपॉइंटमेंट बुक नहीं किया। एडवर्ड सख्ते में पड़ जाता है कि उसकी पत्नी उससे झूठ क्यों बोल रही है। वहीं कोनी को पॉल के घर के नीचे दिखाया जाता है जहां पर उसकी 2 फ्रेंड्स उससे मिलती हैं, जो आज कोनी से कई दिनों के बाद मिल रही हैं। वो कोनी को कहती है क्यों ना हम कॉफी पीने के लिए चलें। हालांकि कोनी मना करती है, पर वो उसे जबरदस्ती अपने साथ रेस्टोरेंट ले जाते हैं। कोनी बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि वो पॉल से मिलना चाहती है। उसके अंदर बेचैनी है। वो रेस्टोरेंट से पॉल को कॉल करके बताती है कि मैं तुम्हारे घर के पास वाले कॉफी हाउस में हूँ, मैं आज तुमसे मिलने के लिए नहीं आ सकती। और अब कुछ ही देर में पॉल वहां पर आ जाता है, जो कोनी को इशारा करता है। ये दोनों के दोनों वॉशरूम जाते हैं जहां पर ये एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। जल्दी कोनी वापस आ जाती है, लेकिन उसके साथ जो उसकी 2 फ्रेंड्स हैं उन्हें कोनी पर शक हो जाता है क्योंकि कोनी और पॉल एक दूसरे को देखकर अजीब तरह से मुस्कुरा रहे थे। उन दोनों में से एक कोनी को बताती है कि मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था जिस वजह से मेरा डिवोर्स हो गया। शादीशुदा होने के बाद अफेयर करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। उसकी बातें सुनकर कोनी परेशान हो जाती है, जिसके बाद वो पॉल से मिलने जाती है और कहती है कि हमें सब कुछ खत्म कर देना चाहिए। लेकिन पॉल ऐसा नहीं चाहता और ना ही कोनी चाहती है, क्योंकि इन दोनों को एक दूसरे की आदत पड़ चुकी है। वहीं एडवर्ड को दिखाया जाता है जो अपने उसी एम्प्लॉय को, जिसने कोनी को और पॉल को रेस्टोरेंट में एक साथ देखा था, जॉब से निकाल देता है क्योंकि वो दूसरी कंपनीज में भी अप्लाई कर रहा है, जिस वजह से एडवर्ड को लगता है कि वो उसे और कंपनी को धोखा दे रहा है। हालांकि वो अपनी सफाई में कुछ कहना चाहता है, पर एडवर्ड उसकी बात नहीं सुनता। जाने से पहले वो एम्प्लॉय गुस्से में एडवर्ड से कहता है कि तुम्हें अपने परिवार पर ध्यान देना चाहिए, और अब एडवर्ड परेशान हो जाता है, जिसके बाद वो एक डिटेक्टिव को हायर करता है। पॉल को 2 दिन के लिए बिजनेस के सिलसिले में बाहर जाना होता है, इसीलिए वो न्यूयॉर्क से बाहर चला जाता है, जिसके बाद कोनी और पॉल एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। कोनी पॉल के साथ इतना खो जाती है कि वो अपने बेटे को स्कूल से लाना भी भूल जाती है। उसे एहसास होता है कि अब उसे पॉल के साथ रिश्ते को खत्म करना होगा। वहीं एडवर्ड के पास वो डिटेक्टिव जाता है जो उसे पॉल की और कोनी की फोटोज दिखाता है, जिससे एडवर्ड को पता चल जाता है कि कोनी उसे धोखा दे रही है। वहीं अब कोनी को दिखाया जाता है जो पॉल से मिलने के लिए जाती है, लेकिन पॉल इस वक्त एक दूसरी लड़की के साथ होता है, जिससे कोनी को बहुत गुस्सा आता है। वो उन दोनों पर बहुत चिल्लाती है। वो लड़की वहां से चली जाती है और अब कोनी भी उससे सारे रिश्ते तोड़कर यहाँ से जाना चाहती है, लेकिन पॉल किसी तरह से उसे रोक लेता है। दरअसल कोनी के लिए भी पॉल से अलग होना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसे पॉल की आदत पड़ चुकी है, इसीलिए वो उसे माफ कर देती है। अगले दिन एडवर्ड पॉल से मिलने के लिए आता है
और बताता है कि मैं कोनी का हस्बैंड हूँ। वो पॉल से पूछता है कि तुम दोनों कैसे मिले थे। पॉल बताता है कि एक दिन तूफान में मैंने कोनी की मदद की थी। एडवर्ड समझ जाता है कि पॉल वही लड़का है जिस लड़के को थैंक्स के तौर पर उसने वाइन की बोतल देने के लिए कोनी को कहा था। तभी एडवर्ड की नजर वहां पर रखे हुए स्नो ग्लोब पर पड़ती है जो उसने कभी कोनी को गिफ्ट किया था। उसे देखकर वो पूरी तरह से टूट जाता है। वो स्नो ग्लोब को उठा लेता है और गुस्से में पॉल के सर पर उससे वार करता है, जिससे वहीं पर पॉल की मृत्यु हो जाती है। एडवर्ड को बहुत दुख होता है। दरअसल वो पॉल को मारना नहीं चाहता था और तभी पॉल के फोन पर कोनी का वॉइस मैसेज आता है जिसमें उसने कहा होता है कि मैं तुमसे सारे रिश्ते तोड़ रही हूँ, मैं अपने परिवार को धोखा नहीं देना चाहती। एडवर्ड उस वॉइस मैसेज को डिलीट कर देता है, जिसके बाद वो घर से अपने फिंगरप्रिंट्स को मिटाकर पॉल की बॉडी को एक कारपेट में लपेट कर नीचे ले जाता है और उस कारपेट को अपनी गाड़ी की डिक्की में डालकर सीधा अपने बेटे के स्कूल जाता है जहां पर आज उसकी परफॉर्मेंस है। कोनी वहां पर पहले से होती है। एडवर्ड बहुत ज्यादा घबराया हुआ है। कोनी उससे पूछती है क्या हुआ। एडवर्ड कहता है कुछ नहीं। और अब परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद पूरा परिवार कार में बैठ जाता है, पर इससे पहले कि ये पार्किंग से निकलते पीछे से एक दूसरी गाड़ी इनकी गाड़ी को हिट कर देती है। एडवर्ड गाड़ी से नीचे उतरता है पर वो किसी को कुछ नहीं कहता, बल्कि डिक्की को जबरदस्ती बंद करके यहाँ से निकल जाता है। रात को जब कोनी और उसका बेटा सो रहे होते हैं तो एडवर्ड गाड़ी लेकर कचरा फेंकने वाली जगह पर जाता है और उस कारपेट को जिसके अंदर पॉल की बॉडी है उस जगह पर फेंक देता है। 2 दिन बीत जाते हैं। 2 दिनों के बाद कोनी के घर पर 2 पुलिस ऑफिसर्स आते हैं जो उससे पॉल के बारे में पूछते हैं। कोनी कहती है कि मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। पुलिस ऑफिसर उसे बताता है कि पिछले 2 दिनों से उसका कोई पता नहीं है। उसकी एक्स वाइफ ने कंप्लेंट की है, उसके घर पर हमें तुम्हारा नंबर मिला था, इसीलिए हम तुमसे पूछताछ करने के लिए आए हैं। पहले तो कोनी ये बात सुनकर हैरान होती है कि पॉल शादीशुदा था। पॉल ने उसे अपनी शादी के बारे में कभी कुछ नहीं बताया था। कोनी कहती है कि मैं सिर्फ उससे बुक्स खरीदने के लिए जाती थी। इसके बाद पुलिस ऑफिसर्स यहाँ से चले जाते हैं। कुछ ही दिनों के बाद पॉल की डेड बॉडी मिल जाती है, पर किसी को नहीं पता कि पॉल को किसने मारा। पॉल की मृत्यु से कोनी भी बहुत परेशान होती है। उसे दुख है कि अब पॉल इस दुनिया में नहीं रहा। अगले दिन जब वो एडवर्ड के कपड़े लेने के लिए ड्राई क्लीन के पास जाती है तो उसकी जेब में उसे बहुत सारी फोटोज मिलती हैं जो उसकी और पॉल की हैं। वो समझ जाती है कि एडवर्ड को पॉल और उसके अफेयर के बारे में सब कुछ पता है। इसके बाद वो अपने घर वापस आ जाती है जहां पर उसे वो स्नो ग्लोब भी दिखता है जो उसने पॉल को गिफ्ट किया था। वो समझ जाती है कि एडवर्ड पॉल से मिला था, इसीलिए अब वो एडवर्ड को कन्फ्रंट करती और पूछती है कि तुमने पॉल के साथ क्या किया। एडवर्ड कहता है कि मैंने अपने परिवार के लिए अपनी पूरी जिंदगी मेहनत की, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। मुझे पॉल को नहीं बल्कि तुम्हें मार देना चाहिए था। कोनी को पता है कि उसने एडवर्ड को धोखा दिया था। उसके पास उसकी बात का कोई जवाब नहीं होता। उसे पता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हुई है। अगले दिन जब वो स्नो ग्लोब को देख रही होती है तभी अचानक से उसका ऊपर का पार्ट अलग हो जाता है। वो देखती है कि उसके अंदर एडवर्ड ने अपनी एक फैमिली फोटो रखी है, साथ ही एक नोट भी जिस पर लिखा होता है टू माई ब्यूटीफुल वाइफ द बेस्ट पार्ट ऑफ एवरी डे। ये नोट देखकर वो बहुत इमोशनल हो जाती है। उसे एहसास होता है कि एडवर्ड उससे बहुत प्यार करता है और अब एडवर्ड कहता है कि मुझे अपने आप को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, पर कोनी उसे मना करती है। वो कहती है कि अब तक पुलिस को कुछ पता नहीं चला, हमें सब कुछ यहीं पर खत्म कर देना चाहिए। साथ ही उसने अपनी और पॉल की सभी फोटोज को जला दिया होता है। लेकिन एडवर्ड एक अच्छा इंसान है। उसे पता है कि उससे गलती हुई है। उसने एक मासूम इंसान को मारा है जिसका गिल्ट उसके अंदर है। कुछ दिनों के बाद कोनी उससे कहती है क्यों ना हम इस देश को छोड़कर हमेशा के लिए कहीं और चले जाएं। एडवर्ड कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैंने जो गलती की है मुझे उसकी सजा मिलनी चाहिए। इसके बाद वो पुलिस को सब कुछ बता देता है। आपको क्या लगता है इस पूरी घटना में सबसे बड़ी गलती किसकी थी? सजा किसको मिलनी चाहिए थी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।